टर्न भी देखने लायक था और रैंडी ऑर्टन की भी वापसी हो चुकी है फाइनली एलिमिनेशन चेंबर पे। तो पूरे एलिमिनेशन चेंबर का बवाल लेकर के आ चुके हैं पूरी इसी वीडियो में। और भाई देखना ये बहुत दिलचस्प हो चुका है कि वुमेन्स जो एलिमिनेशन चेंबर हुआ और उसके बाद कुछ काफ़ी दिलचस्प मैच भी हुए। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं, पहले करो चैनल को सब्सक्राइब। न्यू चैट रेसलिंग। तो फिर भाई बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई सबसे पहले, और उसमें हमको देखने को मिलती है एलेक्सा ब्लिस। और उसी के साथ ये वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर की बात करें तो ये बहुत ही तगड़ा होने वाला था यार इस बार। और इसमें हमको बियांका बेलेयर और लिव मॉर्गन, बेली, बहुत सारे सुपरस्टार दिखने वाले थे। और सरप्राइज तब हुआ जब भाई जेट कारगिल आ चुकी थी। अरीना में एंट्री की जेट कारगिल ने और वहीं पर भाई ढेर कर दिया मार करके उन्होंने नेओमी को ऊपर अटैक कर दिया और वो एलिमिनेशन चेंबर में ज्वाइन करने से पहले ही बाहर हो चुकी थी। अब फाप ये हो चुका है क्या भाई नेओमी ने अटैक किया था वहाँ पर जो है जेट कारगिल के ऊपर। अब ये कुछ हमको आगे या फिर मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन में पता ही चल जाएगा ऑफिशियली पूरी तरह से। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच पे आ जाते हैं यार, तो इस मैच में क्या क्या हुआ इस पर जान लेते हैं क्या क्या हुआ इस मैच में। तो मैच तो बहुत अच्छा चल रहा था। वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच की शुरुआत कर दी थी लिव मॉर्गन ने। और इसके साथ अगर हम लोग देखें तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि जेट कारगिल जब इंटर कर चुकी थी तो उन्होंने हालत बुरी कर दी थी नेओमी की। और इससे बियांका बेलेयर को भी थोड़ा धक्का लगा था भाई कि जेट कारगिल ने ऐसा क्यों किया। उनकी टैग टीम पार्टनर थी वो बियांका बेलेयर की। और इसके साथ ही हमको देखने को मिलती है एक बड़ी फाइट जो कि होती है बेली और सबसे पहले वहाँ पर लिव मॉर्गन के साथ। और लिव मॉर्गन और बाकी जब सब जो वुमेन्स रेफलर होते हैं एलिमिनेशन चेंबर के मैच में एंटर कर लेती हैं तो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ हमको देखने को मिलती है वहाँ पर जो होती हैं लिव मॉर्गन का सामना होता है जो कि है एलेक्सा ब्लिस से। एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन भाई एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे भाई कि ये लोग आगे चल करके टीम भी बना सकते हैं, एक टैग टीम, पर हुआ कुछ अलग ही। एलिमिनेशन चेंबर के मैच में आज के जो मैच हुआ उसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिव मॉर्गन ने बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया था पहले एलेक्सा ब्लिस के ऊपर और बाद में जाकर के भाई उनको एलिमिनेट भी कर दिया है आज लिव मॉर्गन ने एलेक्सा ब्लिस को। तो स्टोरी लाइन भाई कुछ ऐसी थी और विजुअल भी कुछ ऐसे ही नजर आए। पहले एलेक्सा ब्लिस देती हैं एक सिस्टर एविंगेल जो कि होता है वहाँ पर बियांका बेलेयर को, फिर बियांका बेलेयर उसके बाद ही सीधा लिव मॉर्गन आ जाती हैं और पिन कर देती हैं एलेक्सा ब्लिस को। और पिन करने के साथ ही एलिमिनेट हो जाती हैं यहाँ पर है एलेक्सा ब्लिस के एलिमिनेट होने के बाद अब रिंग में बसते हैं देखें उस चैम्बर के अंदर तो लिव मॉर्गन और बियांका बेलेयर। तो इस मैच की अगर हम लोग देखें तो भाई इस मैच में बहुत सारे सुपरस्टार थे, पर जहाँ तक अगर हम लोग विनर की बात करें तो विनर तो भाई एक ही था। इस मैच में पूरी तरह से अच्छी से पकड़ सबसे बेहतर सुपरस्टार जो मजबूती पेश कर रहा था वो थी बियांका बेलेयर। और बियांका बेलेयर की पकड़ भी इस मैच में काफ़ी अच्छी थी। अगर हम लोग बात करें एलिमिनेशन चेंबर की तो एलिमिनेशन चेंबर भाई जो मैच जीतता वो जाता सीधा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और रेसलमेनिया में उसको एक मैच मिल जाता और इसीलिए भाई एलिमिनेशन चेंबर होता है। और अगर हम लोग बात करें रॉयल रंबल के बाद जब एलिमिनेशन चेंबर हो रहा था तो ये एलिमिनेशन चेंबर को जीत चुकी थी यहाँ पर बियांका बेलेयर। और बियांका बेलेयर के इस एलिमिनेशन चेंबर जीतने के बाद वहाँ पर आती हैं आदि कुछ लंबा भी चल गया था ये मैच। और इसके बाद हमको सीधा देखने को मिलता है वुमेन्स डिवीजन का एक और मैच जो कि होता है टिफनी स्टैटन और ट्रिश स्ट्रेटस जो इनकी टीम थी इनका सामना कर रही थी कैंडिस लेरे और नाया जैक्स की टीम। जहाँ तक सबको लग रहा था भाई कि इस बार टिफनी स्टैटन और ट्रिश स्ट्रेटस की टीम कहीं आस पास नहीं नजर आएगी नाया जैक्स के, और कुछ हुआ भी ऐसे ही। नाया जैक्स ने पहले तो अच्छी पकड़ बनाई भाई, एक तरह से लग रहा था कि नाया जैक्स ही अकेले डोमिनेट करेंगी इस मैच में। और इसके साथ ही कहीं पर आसपास नहीं दिखने वाली हैं टिफनी। और इसके साथ टिफनी और कैंडिस लेरे थोड़ी कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती हैं नाया जैक्स की टीम के लिए। और आगे चल करके देखना ये होगा कि भाई कैंडिस लेरे को फाइनली टीम में रखना चाहेंगे नाया जैक्स या फिर नहीं, क्योंकि कैंडिस लेरे की अगर देखा जाए बात करें तो कैंडिस लेरे नाया जैक्स की टक्कर की सुपरस्टार नहीं है और उनके साथ टैग टीम में रहने के लायक भी उतने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी कैंडिस लेरे का नहीं है। और अगर हम लोग इस मैच की बात करें तो इस मैच की बात करते हैं पहले तो ये मैच हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर नाया जैक्स को पिन करके इस मैच में जीत हासिल कर ली थी यहाँ पर टिफनी स्टैटन और इसी के साथ
ट्रिश स्ट्रैटस ने। और इस मैच में बहुत कुछ हुआ भाई, जहां पर हमको देखने को मिला था कुछ हाई रिस्क मनूवर वाले जो मूव दिखे हमको, जैसे कि नाया जैक्स ने लगाए और नाया जैक्स को लगाया भी गया। नाया जैक्स को जब ऐसे कुछ बड़े मूव लग जाते हैं तो वहां पर मैच देखा जाए तो पूरी तरह से नाया जैक्स के हाथ से चला ही जाता है। और ऐसा ही कुछ किया आज ट्रिश स्ट्रैटस ने, एक बढ़िया सा मूव लगाया और इसी के साथ पिन कर दिया था वहाँ पर नाया जैक्स को और खेल कर दिया था वहीं पर ख़त्म। और एक बार फिर से टिफनी स्ट्रैटन ही है अभी WWE की चैंपियन, और उनसे नहीं ले पाई है नाया जैक्स कोई भी अभी तक टाइटल। और मनी इन द बैंक कैसिन तो कर दिया था अभी नाया जैक्स के ऊपर, ये तो नाया जैक्स का ही टाइटल है। और इसके साथ हम लोग बात करें इस मैच की विनर, तो आप लोगों को पता चल चुका है टिफनी स्ट्रैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस हैं इस मैच की विनर। और अगले मैच की बात करना है जिसका सभी को इंतजार था बेसब्री से, वो था केविन ओवेंस एंड सैमी जेन का मैच। और इस मैच की हम लोग बात करते हैं इस मैच में हुआ क्या। तो शुरुआत करते हैं सैमी और इसके साथ ही केविन ओवेंस। तो केविन ओवेंस भाई सैमी जेन की हालत इतनी ज़्यादा बुरी कर देते हैं कि मैच भाई ज़्यादा देर तो नहीं चला और मैच को हो जाता है भाई, मैच ख़त्म कर दिया जाता है और मैच जीत जाते हैं यहाँ पर केविन ओवेंस। और यहाँ पर ब्लड लाइन का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है हमको। और फिर हमको कोई आता है तो वो है रैंडी ऑर्टन, जिसकी उम्मीद नहीं थी और कुछ लोगों की थी भी, वो वहाँ पर आ गए थे रैंडी ऑर्टन द वाइपर। रैंडी ऑर्टन आते हैं और बहुत दिनों के बाद हमको WWE में देखने को मिल रहा है तो वाइपर्स। और इसके साथ हम लोग देखें तो पूरी तरह से तैयार थे केविन ओवेंस के लिए, और आते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और केविन ओवेंस और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन की एक बढ़िया सी ब्रॉल देखने को मिल जाती है। और मज़ा तो तब आता है भाई इस मैच में जब यहाँ पर ये सब होने के बाद केविन ओवेंस की हालत कर देते हैं बुरी और बीच में आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो रैंडी ऑर्टन के हाथ थे चढ़ जाते हैं बहुत सारे आज सिक्योरिटी गार्ड, और तो एक एक को गिन गिन कर भाई लगाए हैं आज आरकेओ। भाई रैंडी ऑर्टन ने आज सभी को मारा है आरकेओ। और कुछ ऐसा अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं भाई एक तरफ रेफलर भी होते हैं, और आगे चल कर के हमको ये सभी WWE में देखने को मिल भी जाते हैं कहीं ना कहीं और किसी न किसी ये इवेंट में। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो रैंडी ऑर्टन ने आज सभी को लगाया भाई आरकेओ, और चाहे जो हो चाहे 4-5 सिक्योरिटी गार्ड आए थे उनको सभी को लगा दिया था आरकेओ। और बात साफ कर दी थी कि अब आ चुके हैं भाई पूरी तरह से वो WWE में एक बार फिर से वापसी करने के लिए। और फिर हमको देखने को मिलता है मेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच, जो कि होता है जॉन सीना का ये लास्ट एलिमिनेशन चेम्बर मैच। वो आते हैं और अपना वो जो होती है उनके पास रुमाल उसमें लिखा होता है वन ऑफ द लास्ट टाइम। तो जॉन सीना आखिरी बार आ चुके थे अपने आखिरी एलिमिनेशन चेम्बर मैच में कम्पीट करने। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो जॉन सीना और इसके साथ ही रॉक, ये दोनों की पहेली कुछ आगे हो सकती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जॉन सीना की, तो जॉन सीना आते हैं और बातें करते हैं कि कैसा उनको होने वाला है भाई ये सब, और वहीं पर हो जाती है मैच चालू, सभी रेसलर्स की एंट्री। तो बात करते हैं भाई फिनिशिंग हुई कैसे। तो मैच में फिनिशर भाई ऐसा कुछ हुआ कि जॉन सीना को एक बेहतर सा मूव लगाने चाहते थे सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प तो काम आया नहीं और स्टॉम्प लगा नहीं, और CM पंक ने एलिमिनेट कर दिया सेथ रॉलिंस को। जाते जाते सेथ रॉलिंस ने CM पंक को दे दिया था एक स्टॉम्प, और स्टॉम्प देने के बाद जॉन सीना ने सीधा उनको डाल दिया था भाई वहाँ पर सबमिशन में। और इसके साथ सबमिशन में जाने के साथ ही लॉक में जैसे ही लगा दिया था वैसे ही उनकी सांसें गई थी थम, और वहाँ पर CM पंक भाई होश में नहीं थे। और पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बनाने के साथ ही जॉन सीना ने जीत लिया है एलिमिनेशन चेम्बर का मैच। अब जा रहे हैं रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने, मेन इवेंट के लिए तैयार हैं जॉन सीना। और मेन इवेंट यानी कि रेसलमेनिया में आखिरी रेसलमेनिया होने वाला है उनका, और इस आखिरी रेसलमेनिया में कुछ बवाल करना चाहते हैं जॉन सीना। और इसके साथ अगर हम लोग बात कर लें कि जॉन सीना इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद भी कुछ हुआ था। अगर देखें तो इसके बाद हुआ ये कि कॉडी रोड्स की एंट्री होती है वहाँ पर, एरिना में आते हैं कॉडी। और कॉडी भाई अगर बात करें यहाँ पर तो जॉन सीना तो अभी बेबी फेस में ही थे, और कॉडी रोड्स के आने पे बहुत खुश भी थे, और वो सोच रहे थे भाई ये क्यों आ रहा है, और आ रहा है तो आने दो इसको। और वहाँ पर जब आते हैं कॉडी रोड्स, तो कॉडी रोड्स के आने के बाद वहाँ पर सब बातें चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर आज आना था द रॉक को एलिमिनेशन चेम्बर में, और उनको बातें करनी थी। जो बात कर रहे थे कि भाई तुम मेरे आमने सामने नहीं आओ कॉडी रोड्स, ऐसे कुछ। कॉडी रोड्स को तो आना ही पड़ा था पर जॉन सीना के ही सामने आ गए कॉडी। और इसके साथ हमको देखने को मिलता है कॉडी रोड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुए थे, और पर खुश भी थे कॉडी रोड्स के आने से वहाँ पर। और फिर इसके बाद हमको देखने को मिलता है द फाइनल बॉस का थीम बजती है वहाँ पर, और थीम प्ले होते ही वहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं द रॉक। और द रॉक के आने के साथ ही जॉन सीना भी थोड़े सरप्राइज थे, और जॉन सीना और द रॉक हमको बहुत दिनों के बाद आपस में एक साथ आज देखने को मिले। और ऐसे में हम लोग बात करें तो रॉक की बातें कुछ चल रही थी कॉडी के साथ,
तो उन्होंने कॉडी को इसी बात करने के लिए बुलाया था। और बात जो चल रही थी इस पर कॉडी रूड्स ने साफ इनकार कर दिया कि भाई जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे मन मुताबिक तो नहीं हो सकता और ये कुछ हो भी नहीं सकता। और इसके साथ ही इस पर जॉन सीना भी बड़े खुश नज़र आए। और इसके साथ ही अचानक जॉन सीना ने भाई ऐसे पलटी मारी है, क्या कहने हैं भाई। अगर देखें तो आज रॉक ने पूरी तरह से जॉन सीना को अपनी टीम में कर लिया। तो भाई कैसे हुआ पहले उस पर बात कर लेते हैं और क्या क्या हुआ इस पूरे जो सेगमेंट में। तो रॉक आते हैं, पहले अपनी वो स्लो वॉल कर करके आते हैं, वहाँ पर वो रिंग के पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर हमको देखने को मिलता है भाई जॉन सीना और कॉडी रोड्स रिंग में तो होते हैं पहले से ही। और कॉडी रोड्स भी थोड़ा उनका चेहरा ऐसा देखने को लग रहा है जैसे थोड़े डरे डरे से थे आज रॉक से, क्योंकि जानते थे कि आज मैं पिटने वाला हूँ भाई पूरी तरह से। और इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो रॉक और कॉडी इस मैच में कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो कि कॉडी रूड्स को अच्छी नहीं लगी और रॉक को भी नहीं अच्छी लगी। तो दोनों की भी अच्छी फ्यूड भी हमको देखने को मिली। फ्यूड क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जॉन और रॉक ने मिल करके कॉडी रूड्स को कर दिया है भाई पूरी तरह से, आज पीट दिया है WWE के एक सेगमेंट में। और इस बार अब इनकी राइवलरी थोड़ी आगे और बढ़ सकती है। जॉन और रॉक एक साथ आ गए हैं, अब देखना होगा कॉडी रूड्स का साथ देने कि आज सेथ रॉलिंस आएंगे और इसके साथ ही सेथ रॉलिंस या CM पंक में कोई एक को आना चाहिए अब कॉडी रूड्स के साथ। और अगर हम लोग बात करें तो जॉन सीना की वो सेगमेंट वाली, तो जॉन सीना आते हैं भाई, पूरी बात करते हैं, उस पर बड़े खुशी होते हैं, उनको अपने गले से लगाते हैं कॉडी रूड्स को। फिर अचानक से रॉक पीछे से इशारा करते हैं कि भाई ख़त्म करो इसको, बात यहीं पर। और फिर रॉक के जैसे इशारा करने के बाद जॉन सीना ने सीधा मार दी एक किक और कर दिया कॉडी रूड्स का काम वहीं पे ख़त्म। और कॉडी रूड्स का काम यहीं पर ख़त्म हुआ नहीं था और रॉक ये सब से खुश नहीं, तो वो चाहते थे और खून खराब हो वहाँ पर। और इसी वजह से जो बेल्ट लिए रहते हैं वहाँ पर कॉडी रूड्स एस चैम्पियन, उसी बेल्ट से आज अटैक हो गया भाई कॉडी रूड्स के ऊपर। और कॉडी रूड्स के वो अगर देखें तो जॉन सीना ने उस बेल्ट को लेकर के भाई थोड़ा शो भी किया और वो बताना चाहते थे कि भाई इस बेल्ट को जीतने जा रहा हूँ रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने। और ऐसा ही कुछ होने को मिला, आज बेल्ट से मार खाई है कॉडी रूड्स ने। और इसके साथ ही एलिमिनेशन चैम्बर का दी एंड अगर हम लोग देखें तो एलिमिनेशन चैम्बर का एंड होते होते आज कॉडी रूड्स की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। और रॉक टाइटल देते हैं यहाँ पर जॉन सीना को और कहते हैं भाई दे दो इसको। और फिर जॉन सीना उस टाइटल को उसी के ऊपर फेंक देते हैं और फिर वहाँ पे चले जाते हैं। और बात अगर हम लोग करें तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा सेगमेंट बहुत ही अच्छा WWE ने प्लान करके बनाया था। और अगर ही फाइनल बॉस शायद हो सकता है भाई हमको रेसलमेनिया में भी देखने को मिल जाए। अब ऐसे में फाइनल बॉस और जॉन सीना ने मिल करके जो सब किया, आप लोगों को क्या पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को कर दो सब्सक्राइब।